टेस्ट बोल रहे कहिया है ना? 26 जनवरी को आप लोग को टेस्ट दे करके तब स्कूल में जाना है ना? ट्यूशन बंद नहीं रहेगा। आप लोग जो टाइमिंग रहेगा टेस्ट का बताते हैं कब कितना रहेगा। लगभग 2 घंटा दे दिया जाए, कंटिन्यूसली 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा दे दीजिए टेस्ट दबा के। हाँ नहीं नहीं 7 बजे मत दीजिए आप लोग, 6:30 बजे से आइए, 7:30 8:30 बजे निकल जाइए यहाँ से, है ना? 6:30 बजे स्टार्टिंग कर दिया जाए टेस्ट को। आज कौन तारीख है? 24 है ना? यानी कल बीच परसों, यही ना? 26 तारीख कौन सा दिन पड़ रहा है? हाँ एक एक्स्ट्रा मार दिया जाएगा, मंडे। बस में है ना? मैथ का रहेगा ओनली फॉर रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। बड़े से तैयारी कर लीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो बाबू ने इकोनॉमिक्स का हम लोग का 5 चैप्टर खत्म कर दिया था ना? आज आप लोग कौन चैप्टर है? 6, चैप्टर 6। ए भाई क्या हो गया रे? क्या नाम है इसका? वैश्वीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। टेंथ क्लास इकोनॉमिक्स। पहला आप लोग क्वेश्चन बनेगा कुछ ही। बताओ तो बाबू, वैश्वीकरण क्या है? आप लोग ना, हमको लगता है ना कि हिस्ट्री चैप्टर 6 में भी पढ़ लिए, 5 या 6 में, है ना? भूमंडलीकरण। बस मैं आप लोग को एक देश की टोटल जो अर्थव्यवस्था है, किसी अन्य देश मतलब दूसरे देश के साथ जो क्रिया होती है ना, जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं वैश्वीकरण, है ना? एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी पता है कब से हुई थी? कब से? 1991 में बाबू। हाँ भारत में बोल रहे हैं हम, भारत की बोल रहे हैं। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 91 में। उस समय एक नियम आया था, नई आर्थिक नीति, है ना? अच्छा नई आर्थिक नीति की कब अपनाया गया था याद कीजिए? 21 में ना? कहाँ पे? कहाँ पे? रूस में। NEP। अच्छा बाबू ये हमको बताइए, ठीक है? तो आप लोग को जो बताएं वैश्वीकरण जो है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुआ था। लेकिन देखिए दिक्कत क्या हुआ था, हम बताते हैं आप लोग को। 1991 में ये जो नई पॉलिसी थी, मतलब न्यू जो पॉलिसी थी आप लोग की नई आर्थिक नीति, इसके तहत ना 3 तरह में विकास, 3 तरह चीज को विकास किया गया, 3 चीज का विकास किया गया। एलपीजी का विकास किया गया, ठीक ना? एलपीजी विकास करने का मुख्य उद्देश्य यही था, देश का विकास करना, क्योंकि देश जो था ना बाबू 1980 के दशक बता रहे हैं आप लोग को, हमारा देश पूरा जो था ना चरमरा गया था, मैंने इसके ना दिवालिया निकल गया था। इन द सेंस कहने का मतलब है ना कि मेरा जो देश हम लोग का है ये क्या हो गया था, गरीब हो गया था बहुत ज़्यादा, समझ गए? इसलिए लगभग हमको मालूम है कि लगभग 45 टन 45 क्विंटल सोना दिया गया था, इंग्लैंड के बैंक में जमा किया गया था, उससे पैसा लिया गया था देश को चलाने के लिए, समझ गए? तो 1980 के बता रहे हैं आप लोग को। तो 1980 में पैसा सोना धक के वहाँ पे गिरवी गिरवी नहीं रखा जाता है, कोई अपना सामान नहीं रखता, उसी प्रकार गिरवी रख के वहाँ से पैसा ले करके, अच्छा अब देश के विकास के लिए, विकास के कामों में लगाया गया था उस पैसा को। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि 1980 में तो ठीक है वो सब कुछ सुधार किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ। उस समय था ना कि वैश्वीकरण नहीं हुआ था 1980 में, माने लेन देन जो थी ना, आयात निर्यात वो नहीं हो पा रही थी। इसलिए 1991 में, अच्छा 1991 में किसकी सरकार थी बाबू? कांग्रेस की, भाजपा के? कांग्रेस का था।
कांग्रेस सरकार थी उस समय, उनका प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, नरसिम्हा राव, बहुत बढ़िया, नरसिम्हा राव थे। जो नरसिम्हा राव थे ना, उन्होंने ही क्या चालू किया था? नई आर्थिक नीति, है ना, उसने उन्होंने स्थापना किया था एलपीजी का, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी, वो आगे बताएंगे आपको एलपीजी, फिलहाल वैश्वीकरण पर ध्यान दें। तो वैश्वीकरण का मुख्य योगदान यही था कि देश को विकास करना। देश के विकास के लिए वैश्वीकरण की बहुत जरूरी है। आप लोग देखते होंगे कि जो आप लोग का बाजार है, यहाँ पर भी है, चाहे अन्य हम लोग का भी देश से कुछ ना कुछ सामान जाता है, हर देश में जाता है कि ना। टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कोई खाद्य पदार्थ हो गया, खाने वाली चीज, कोई तिलहन हो गया, तो इस तरह के पदार्थें हर देश में जाती है, चाहे वहां से हम लोग के भी देश में आती है, आता है कि ना। तो इससे क्या होता है ना कि देश में ना लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं कोई चीज। जैसे कोई विदेशी कंपनी आया, भारत में उठा दिया, तो भारत का विकास होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। कोई भारतीय किसी और के देश में गया, वहां से पैसा कुछ कमाया, देश में ही लगाएगा, अपने ही देश में आएगा लेके, तो देश का विकास हुआ। तो इस तरह से ना जो वैश्वीकरण से है ना, देश का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो देश के डेवलपमेंट के लिए वैश्वीकरण बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है कि देखिएगा, अभी के डेट में क्या है, आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? चाइनीज मोबाइल, है कि ना। हर जगह देखिएगा भंडार है पूरा चाइनीज। मेड इन इंडिया बहुत कम है, लेकिन चाइनीज बहुत ज़्यादा है। तो अब जो भी विदेशी कोई कंपनी है, आप बना करके अगर सेल कर रही है यहाँ पे, तो हम लोग के देश का भी बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उससे भी हो रहा है। आम पब्लिक को भी बेनिफिट होता है। बेनिफिट किससे होता है? मान के चलिए वहाँ यहाँ पर भी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई कंपनी है, और वहाँ पर भी इंडस्ट्री है, विदेश में भी इंडस्ट्री है। वहाँ से कोई सामान लेके आया यहाँ पे, कोई सामान बेचा, मान के चलिए कि कोई सामान बेचा 1,000 के, और वही सामान आपका भारत में बन के कितना का मिल रहा है? 1,500 का मिल रहा है। हैं? तो ये क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा हो गया। अब जो आप लोग का जो देसी सामान है, ये क्या करेगा कि जो विदेशी सामान आया है, 1,000 के बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, आप जो यहाँ से खरीद रहे हैं 1,500 के, तो 1,500 का नहीं खरीदिएगा। आप क्या कीजिएगा? आप 1,000 का सामान खरीदिएगा, जहाँ आपको सस्ता मिलेगा वही ना खरीदिएगा सामान। तो इससे क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है कंपनियों में। इससे फायदा किसको होता है? आम पब्लिक को फायदा होता है। वो देखेगा ना, वो सस्ता किया है तो हम भी सस्ता करें। ऐसे नहीं है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन में ना, बहुत कंपटीशन इसीलिए होता है। तो जो विदेशी जो निवेश करता है, जो इंडस्ट्री बिठाता है, कोई कंपनी होता है, उससे भी फायदा होता है। टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होना चाहिए, और होता भी है। मिसाइल उला यहाँ आ गई, यहाँ के मन वहाँ चला गया, ऐसे लेता है कि ना। वहाँ के गन, यहाँ के गन, इधर उधर होता रहता है। तो ये सब जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन जब हो जाता है ना, तो कोई भी चीज का आप लेन देन कर सकते हैं। बात समझ आया ना? देखिए, तो वैश्वीकरण क्या है, आप लोग समझ गए ना बाबू? क्या है बोलिए तो? है ना, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी भारत में? इस 1991 में, है ना बाबू? सुनिए, जाइए, चेक कर लेंगे बाद में। सुनो ना बाबू, तो आप लोग का जो वैश्वीकरण है, आप लोग ग्लोबलाइजेशन है, इसकी मुख्यतः 5 अंग है। कितने अंग है? 5 अंग। तो वैश्वीकरण के कितने अंग है? कौन कौन जी? पहला बताइए तो आप लोग। व्यापार एवं व्यवसाय, यही ना जी? व्या, नहीं, व्यापार एवं व्यवसाय की अवरोध में कमी ना।
दूसरा बताइए, पूंजी का ए बाबू, थोड़ा बंद कर दरवाजा, उसको बंद कर जल्दी, थोड़ा सा तेज, यहाँ पे लाइट ना आ रहा है। समझ बाबू नहीं आता तू लोग को कि दिक्कत कहाँ हो रहा है। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, और बताइए। प्रौद्योगिकी इसी लिखाता है। प्रौद्योगिकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी, तकनीक। और बताइए, एक और रह गया ना, बताइए और क्या है? देख बाबू, वैश्वीकरण कितने अंग? 5 अंग। पहला क्या है? व्यापार एवं व्यवसाय के अवरोध में कमी। इससे क्या होता है? वैश्वीकरण करने से क्या होता है भाई मेरे, कि जो व्यापार है ना, और जो व्यवसाय है, सर्दी हो गया बाबू, बहुत दिक्कत हो रहा है। साला, सॉरी भाई, मिस्टेक होता, क्या कीजिएगा, बॉडी है, ठंडा के मौसम है ना। देखिए, व्यापार एवं व्यवसाय के अवरोध में कमी, यानी इन द सेंस, कहने का मेरा मतलब क्या है, समझ रहे आप लोग ना, कि जो आप व्यापार करते हैं किसी अन्य देश ले, चाहे व्यवसाय कोई करते हैं किसी दूसरे देश ले, तो उसमें जो रुकावटें होती है, क्या होती है? खत्म हो जाती है। अवरोध जो उत्पन्न होते हैं, जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं बीच में, तो रुकावटें खत्म हो जाती हैं, आप लेन देन कर सकते हैं, यही ना है। वैश्वीकरण जब स्टार्ट हो गया, जब, तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी सामान निर्यात आयात कर सकते हैं, नहीं हो सकता है? तो वही दिया है कि व्यापार व्यवसाय के अवरोध में क्या होता है? कमी, मतलब रुकावट में क्या होता है? कमी। आप व्यापार व्यवसाय आराम से कर सकते हैं, और देश का विकास में बहुत ज्यादा योगदान होता है। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है कि कोई जगह पूंजीपति गया, वहां पे कोई इंडस्ट्री खोल दिया, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री खोल दिया, हो रहा है लेन देन। आगे टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र हो जाता है, यहाँ की जो तकनीक बना, किसी को अच्छा लगता, कोई दूसरा देश खरीद लिया, वहां के बना तो हमारा देश कोई खरीद लिया, ऐसा होता है ना। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह हो जाता है, यहाँ के व्यक्ति चले जाता है दूसरे देश में काम करने के लिए, वहाँ का यहाँ पे काम करने के लिए आता है, ऐसा होता है कि ना। पूंजी का प्रवाह, यहाँ के देखिए, पूंजी के प्रवाह में परिवर्तनशीलता क्या होती है, कि देखिएगा, यहाँ के कोई जाएगा व्यक्ति दूसरे देश में, तो वहाँ का पैसा कमाएगा, तो वहाँ का पैसा अलग हो जाता है ना, होता है नोट अलग है, और यहाँ का आता है तो यहाँ का नोट अलग हो जाता है, कोई दूसरा देश का आदमी तो वहां से आएगा, तो यहाँ पे पूंजी का हो गया, परिवर्तन नहीं हो गया। मान लो यहाँ से हम कोई कमाए पैसा लेके जा रहे हैं, तो यहाँ का पैसा तो महात्मा गांधी जी का होगा, चित्र होगा, तो जहाँ जाता है ना अथी पर, तो चेंज कर देता है पैसा, उसको कन्वर्ट कर देगा जहाँ का होगा ना। जिस देश में मान लो रूस का है, रूस का क्या होता है? यूरो, रूबल होता है ना। तो यहाँ मान लीजिए कोई आया, पैसा कमाया, ले गया, तो उसको रूबल में नहीं चलेगा, महात्मा गांधी थोड़ा ना पैसा चलेगा, चलेगा वहाँ पे नहीं चलेगा, तो चेंज हो जाता है पैसा। तो वही पूंजी का होता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। आगे क्या देखें बाबू हम लोग? वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या देखें? वैश्वीकरण की आवश्यकता, बता दो बाबू। वैश्वीकरण के बाबू, वैश्वीकरण की क्या थी आवश्यकता? सुनिए, क्या दिक्कत, देखिए, निवेश में, बहुत बढ़िया, देखिए, पहले सब लिख दे, उसके बाद समझेंगे, है ना। दूसरा क्या है, लिख दे।
और बताइए। हाँ, उपभोक्ता का मिले, अच्छे किस्म की वस्तु मिले। रोजगार में वृद्धि हो। और कुछ है? आयात, देखिए आया निवेश है ना, निर्यात, आयात, उपभोक्ता। उपभोक्ता ना, इसमें क्या होता है, जब वैश्वीकरण हो जाती है तो नए नए बाजार की क्या हो जाती है, आदमी की पहुंच बन जाता है धीरे धीरे। या नए नए बाजार की। अरे इतना काफी है, लिख दीजिएगा तो। इतना काफी नहीं है, इतना काफी है। सुनिए बाबू, देखिए कोई चीज निवेश करने के लिए, कोई चीज करने के लिए पहले पैसा का निवेश करना पड़ता है, किसी चीज में इन्वॉल्व लगाना पड़ता है पैसा। तो निवेश वृद्धि के लिए मान के चलिए हम देश में कुछ गरीबी है, चल रहा है कोई देश, कोई दूसरा देश अगर आके कुछ कुछ खोल दे, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बड़ा बड़ा कंपनी खोल दे, तो रोजगार नहीं मिल जाएगा आप लोग को? रोजगार मिल जाएगा, देश का विकास होगा, होता है कि नहीं होता है? तो वैश्वीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला, निवेश में वृद्धि। निवेश कीजिएगा तो निवेश कब कीजिएगा? जब वैश्वीकरण होगा। बिना वैश्वीकरण थोड़ी ना कोई दूसरा कंपनी आके हम लोग के देश में कोई कंपनी बिठा देगा, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तो वैश्वीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों है? निवेश के लिए है, के लिए निवेश के लिए, कोई आके यहाँ पे निवेश कर सके। दूसरा, भारत मिसाल समूह में उपभोक्ता। मान के चलिए कोई अगर बड़ा का इंडस्ट्री खुल गया, कोई कंपनी खुल गया, आपके पास कोई है, रिटेलर है, गया उपभोक्ता है, उपभोग किए। नहीं, कहने का मतलब है ना, जैसे कोई दुकान बड़ा दम विशाल कोई इंडस्ट्री है, मान लो पाव रोटी का है, तो कोई जाएगा, कोई जो जिसको सामान खरीदना होगा, तो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। उसका के लिए उपभोग कर लिया, उला देगा, थोक मालक देगा, वहां से कोई और जाएगा, वहां से फिर और कोई ले खरीद लेगा। तो जो खरीदने का काम कर दूसरा कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोग करता है वो लोग, उसको ना खर्च करता है, मतलब उसको लेता है, से फिर सेल कर देता है। तो उपभोक्ता बढ़ जाता है, बढ़ता है कि ना उपभोक्ता? सामान ना रहेगा तो खरीदेगा कौन भाई? बात समझ रहे तू लोग ना? निर्यात में वृद्धि, अब वैश्वीकरण हो जाता है तो यहाँ से सामान जो बनेगा ना, विदेश में आप ले जाकर बेच सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। निर्यात आयात दोनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दिक्कत हो जाता है। और ऐसे सामान भी क्या होता है, आज आ जाता है, आता है कि नहीं कहीं कहीं क्या? आप लोग चीन के सामान बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो आयात में वृद्धि हो जाता है। उपभोक्ता को अच्छा वस्तु मिल जाता है। मान लो कोई उपभोक्ता है, मान लो यहीं पे इंडस्ट्री खुला है, एक और इंडस्ट्री खुल गया विदेशी कोई, मान लो यहाँ पे जैसे होंडा कंपनी है, मान के चलिए, टाटा मान लीजिए है, एक और कोनो टाटा खोल दिया यहाँ पे, सपोज कीजिए, अथी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सपोज कीजिए, कोई भी खोल सकता है, नाम बदल के खोल दिया, यही बात है ना, नाम बदल दिया। हालांकि एक ही नाम का कोई चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कोका कोला है ना, वो पंजीकृत है, वो दूसरा कोई नाम नहीं ले सकता, ट्रेड मार्क बोला जाता है उसको। जैसे कहीं सोना होता है ना, हॉलमार्क के, तो हॉलमार्क ट्रेड मार्क है, उसका कोई बदल नहीं सकता है। एक आता है ना, देखिएगा एम सील आता है, एम सील फटाफट कर दे से लिखा रहता है ना, उसका उसका ट्रेड मार्क है, दूसरा कोई नाम नहीं रख सकता है। थम्सअप का दूसरा कोई नाम नहीं रख सकता है, ट्रेड मार्क्स है। तो ट्रेड मार्क्स में क्या होता है कि ठीक है, उसका नाम बदल दे, कुछ और रख दे। का साबुन है ना, निमा सैंडल कैसे है, तो उसका नाम और बदल दे, वही सामान दे दे, मटेरियल दे है, लेकिन नाम का बदल दे ओकरा के, का दिक्कत है? तो मान लीजिए कोई विदेशी आ गया, तो अब वो भी बना रहा है वस्तु, हम लोग के देश में भी बन रहा है वस्तु, सबसे बढ़िया उन लोग का वस्तु है, विदेशी वाला के, तो कहाँ से कोई खरीदेगा? उपभोक्ता अच्छा किस्म की नहीं खरीदेगा वो बढ़िया जाके, तो वो जाके उपभोक्ता का अच्छा वस्तु मिल जाता है, मिलता है कि ना अच्छा वस्तु। कंपटीशन बढ़ाता है, कंपटीशन में सोचेगा ना, वो सस्ता किया हम भी सस्ता करेंगे, वो अच्छा सामान कर रहा है उससे भी हम अच्छा करेंगे, ऐसा होता है कि ना? तब ना सेलिंग होगा, बेचाएगा। रोजगार में वृद्धि, अब देखते हैं कोई भी इंडस्ट्री बड़ा कंपनी खोलता है, रोजगार मिलता ही है। नए बाजार तक पहुँच बनाना, आदमी जब जाएगा, घूमेगा फिरेगा, तब वो तो देखेगा कौन कहाँ का बढ़िया कंपनी है, कैसे कैसे चल रहा है, विदेश में, वहाँ अमेरिका में कैसा है, वहाँ पे कैसा है, देख देख आदमी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता है, कि वहाँ पे ऐसा चला तो कॉपी कर ले, यहाँ पे कर दो वैसा ही। क्या? तो नए नए बाजार तक पहुँच हो जाती है, नया टेक्नोलॉजी का विकास हो जाता है। मान लो हम लोग पे कुछ टेक्नोलॉजी बना है, तो दूसरा जगह दे दिए, वहाँ से कुछ बना तो हम लोग खरीद लिए, ऐसे नहीं होता है टेक्नोलॉजी का विकास। तो इस तरह से है। बाबू रे, आगे आप लोग बताते हैं, आप बताइएगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी?
कैसे बोलो तो फुल फॉर्म? यस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी? संयुक्त राष्ट्र संघ, संगठन चाहे संघ। बोलो बाबू, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। विदेश से उसमें कितना देश शामिल है अभी? यूएनओ में कितना देश शामिल है बताइएगा आप लोग। यूएनओ यहाँ से बना दे, यहाँ से ले लेते हैं, नहीं हट रहा है बाबू। चलिए यहाँ से तो हो जाएगा ना। फुल फॉर्म बोलिए। यूनाइटेड नेशन हिंदी बोलिए। स्थापना कब हुई थी? इस सभी को पढ़ाए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं पढ़ाए होंगे। एक आता है WTO। क्या आता है? WTO। अच्छा पहले WHO देख लेते हैं। WHO बोलिए तो, ए बोलो WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? बैक 1948 में लगा था कहीं का? 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। इसका थी कहाँ है मुख्यालय? जेनेवा। कहाँ है? एक है आप लोग का WTO। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बताइए तो हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन। स्थापना बताइए। 1 जनवरी 1900। मुख्यालय? जिनेवा। बहुत बढ़िया। यूएनओ में कितना देश शामिल है अभी टोटल? 193 घंटे बाबू। अस्थाई 5 गो है ना, चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब ना है। 193 देश यूएनओ में अभी कार्यरत है। अभी यूएनओ चल रहा है संस्था आप लोग का, सब बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। तो ये सब क्या है? विश्व है कि ना, वर्ल्ड WHO क्या है आप लोग का? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोई भी एथी होता है ना, कोई भी से कोई भी वायरस आया तो वायरस जानकारी कौन दे देता है? WHO से अगर कोई रिपोर्ट निकल गया कि ना ये है वायरस रियल में है, तो उसको मानना ही पड़ेगा आप लोग को। नॉर्मल कोई डॉक्टर कह देगा तो नहीं होगा, लेकिन WHO अगर कह देगा कि ना ये इससे कोरोना कैसे फैला था, कि कोरोना नहीं, कोरोना फैल गया, कोरोना है, ये कोरोना वायरस चल गया है पूरे, मतलब कोरोना वायरस इंसान को उससे क्षति पहुंच रही है, तो सबको मानना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि उसका रिपोर्ट जो होता है ना बहुत, मतलब खोज पड़ताल क के सब रिपोर्ट जारी करता है। WHO बहुत बड़ा संस्था है, विश्व की संस्था है ना बाबू। तो आगे बताते हैं आप लोग को बेटा किससे, ठीक ना। बताइए आप लोग WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना? WHO की स्थापना? WTO की 95, 45, 48, 95, यही ना तीनों है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है बिहार के बारे में पढ़ना हम लोग को। हालांकि उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बताइए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बोलिए कोई भी।
वैसा, चलिए लिख देते हैं, बहुत बढ़िया, बोलते रहिएगा। बोले तो वैसा कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे बताइए आप लोग अब। कोको कोको कोला होता है ना, कोको ऐसे ना। कोका कोला, हाँ। एप्पल, वीवो, ओप्पो, नो नोकिया, इत्यादि। सुनिए बाबू रे, कोका कोला, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, नोकिया इत्यादि। ए लड़की बात ना बाबू, आप लोग समझे ना बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, समझिए बाबू। बहुराष्ट्रीय कंपनी से कहते हैं हम, जैसे कोई कोई कंपनी है, हर देशों में कार्यरत है, मतलब हर देश में काम कर रही है, चाहे अपना लेन देन कर रही है एक से अधिक देशों में वो। जैसे कोई बड़ा, जैसे एप्पल मान लीजिए, क्या लगता है आपको एप्पल खाली अमेरिका में बनता है सब? मान लीजिए ठीक है बनता है, लेकिन उसका व्यापार हर जगह होता है। उसका भी यहाँ भारत में भी बैठा दिया गया है, भलता बनता नहीं है लेकिन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से फिर बिक्री हो जाता है हर जगह। तो वो सब बड़ा बड़ा कंपनी है कि ना। आपको क्या लगता है कि आईफोन जो है आप लोग को लगता है, अच्छा हम लोग के में कौन सा है, लावा यही है कि ना है? लावा यही का है। तो लावा जो होता है ना बाबू, है काची, हाँ वही ने एप्पल बोले हैं। लावा जो है भारतीय है, कहाँ फेमस है? फेमस है। आपको लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो हर देश में लागू हो जाए। लागू करने का मतलब लागू तो हर चीज है, हर देश में उसका सेलिंग हो जाए। जैसे आईफोन कितना प्रचलित है, हर कंट्री में लेता है आईफोन, लेता है कि ना। तो उसे सा है, सैमसंग है, हर जगह है, प्रचलित है। सब बड़ा बड़ा कंपनी है, हर जगह प्रचलित है। मैंने एक से अधिक देशों में जो कार्य करता है ना कंपनी, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। सैमसंग खाली यही है, हर जगह है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है आप लोग से, क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए बिहार के बारे में देखते हैं बाबू, बिहार के बारे में बताइए। कौन कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत देश का विकास संभव नहीं है? हाँ। ए कथन किनका है? हो गया ना, एग्जाम में पूछेगा आप लोग से ना, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, किसका कथन है? अभी अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण बिहार पर पड़ा प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण देखिए दो तरह से प्रभाव पड़ा बाबू रे, सुनिए ना, दो तरह से प्रभाव पड़ा। एक पड़ा सकारात्मक, एक पड़ा, और दूसरा दूसरा क्या है? सकारात्मक है बाबू,
पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। बताइए सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? कृषि में बहुत बढ़िया। ए चुप रहना यार, शांति उन लोग को बोलने देना। कृषि में, रोजगार में, और बताइए रोजगार में। देखिएगा आप लोग वृद्धि ऐसी लिखते हैं ना, लिख लेते हैं। देखिए क्या लिख लेते हैं, निर्यात और आयात में कौन ची, और बताइए बहुराष्ट्रीय कंपनी एवं बीमा का आगमन, ये ना। कहा है यार, बोलता रहा तू लोग रे, इतना काफी है। का मतलब बता बाबू, नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा है? देखिए कृषि अधिक विकास, कृषि सुनिए ना बाबू रे, सुनिए ना। देखिए कृषि का इतना बढ़ावा हो गया बिहार में, इतना कृषि क्षेत्र पर हो गया, निर्भर हो गया कि बड़ा बड़ा कोई कंपनी ऐसा है ना खोला है, लेकिन वो किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है ना। तो कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। अब कृषि की वजह से ना ना कोई भी स्टेट हो चाहे कोई भी राज्य हो, कृषि से वो फेमस नहीं हो पाता, चाहे विकास नहीं कर पाता है। खाली धाने चाउर ऊपर आ जाते रहिए तक, कोई भी चाहे पशुपालन करते, कोई भी कृषि वाला काम होके करते रहिए, उससे आपका ना स्टेट जो है ना बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाता है। तो ये जो सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ था, तो कृषि वृद्धि हो गया था। और कृषि वृद्धि के कारण कृषि का ही कंपनी खोला था, खाली कृषि संबंधित है, तो कृषि का ज़्यादा ना बढ़ावा मिल गया। इससे देश पे नकारात्मक प्रभाव हुआ, क्योंकि खाली कृषि का ही बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। हर चीज़ बैठाइए कंपनी बड़ा बड़ा, जिससे आदमी को रोजगार बढ़िया मिल सके। अब बताइए अगला, कुटीर उद्योग। सुनिए ध्यान से। अब मान लीजिए कोई कंपनी, सुन ना बाबू, कोई कंपनी खुल गया बड़ा बड़ा, ठीक है। कंपनी जब बड़ा खुलता है ना भाई मेरे, रोजगार ठीक है, रोजगार मिलता है। लेकिन आप लोग पढ़ाए होंगे इंग्लैंड वाला औद्योगिकरण वाला हिस्ट्री में चैप्टर, तो बताए थे आप लोग को कि देखिए क्या होता है ना, जब बड़ा बड़ा कोई कंपनी खुल जाता है तो कुटीर उद्योग नहीं रह पाता है। कुटीर उद्योग खत्म हो जाता है, मतलब छोटा मोटा उद्योग जो घर में ही बनता हो, नहीं है, जिससे कोई ऊन वाला कोई कोई कपड़ा सी रहा है, कोई का सी रहा है, ये सब बंद हो जाता है। अब मशीन आ गया है, तो कोई हाथ से सिएगा? मशीन सिएगा। मशीन में ज़्यादा अथी होगा। लेकिन अब सोच के देखिए, जो मशीन से सिएगा उसमें ज़्यादा रोजगार मिलेगा कि लघु उद्योग में ज़्यादा रोजगार मिलेगा? मशीन पे कोई एक व्यक्ति बैठेगा तो दिन भर में 500 सी सकता है ना। लेकिन ऐसे कोई सिएगा ना लघु उद्योग में, हाथ से, चाहे हाथ से जो भी काम करता हो, 10 गो 20 गो 30 गो 40 गो व्यक्ति लगाना पड़ेगा 500 सीने के लिए। तो 500 कम से कम 50 गो रोजगार मिला ना जी। तो कुटीर उद्योग का होता है, समाप्त हो जाता है। बड़ा बड़ा कंपनी लगने से कुटीर उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, सभी लोग मिलजुल के करता है। एक बड़ा कोई कंपनी खोल दीजिए तो कोई लिमिट होता है कि 100 गो 200 चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। समझ गया ना। टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले देख रहा था ना, पहले जेसीबी जो अभी आता है कोड़ने के लिए मट्टी वगैरह, पहले उतना ही मट्टी कोड़ने के लिए कई गो 20 गो 30 गो 40 गो, अब 2 गो तो आ रहा है। 2 गो आता है कि ना। एगो पीछे एगो आगे बैठाता है ना, मशीन बस लगाया बस पलट दिया, लगाया पलट दिया, काम 2 गो से खत्म हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लेकिन इससे रोजगार कुछ ना कुछ खत्म जरूर हुआ है। मानिए इस चीज को। पहले था का, पहले ट्रैक्टर नहीं था, ठीक है, मानते हैं ट्रैक्टर आने से थोड़ा सा काम जो है ना बढ़ गया, काम जो हाली हो रहे हैं फास्ट हो गया, लेकिन रोजगार कुछ ना कुछ कम हुआ। पहले का था बैल था, दूसरा का बैल है, बैल कोई और, बैल मतलब मेरे पास मान लीजिए बैल है, ठीक है, आपका खेत को जोतना है पूरा, जाएंगे, हमको रोजगार मिल गया, पैसा लेंगे कर देंगे काम। हाँ, लेकिन देखिए ट्रैक्टर में सुनिए क्या होता है, ट्रैक्टर में क्या होता है बताता हूँ, उससे ना ज़्यादा इंसान को, अच्छा मतलब ट्रैक्टर कौन कौन खरीद सकता है? ट्रैक्टर कितना लोग खरीदेगा? आप खरीद सकते हैं ट्रैक्टर? हर कोई नहीं खरीद सकता। एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। लघु एवं कुटीर उद्योग का
पर क्या पड़ा? बुरा प्रभाव। आगे रोजगार पे इतना आप लोग लिखिएगा, काफी है, ज्यादा मत लिखिए, छोड़ दीजिए। सुनिए, बिहार के विकास के बिना बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। अब्दुल कलाम थे। वैश्वीकरण का ये बता दिए, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक, ये सब 4 गो 3-4 गो लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा एग्जाम में, ज्यादा ना। आप लोग अब क्या रह गया? आप कुछ रह गया है? अब तो हमको नहीं लगता है भाई कुछ है। बहुराष्ट्रीय कंपनी देख लिए ना आप लोग, सैमसंग, कोका कोला, एप्पल, वीवो, ओप्पो, नोकिया। अब रह गया नई आर्थिक नीति, है ना। नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाया गया था। उसके तहत एलपीजी की स्थापना की गई थी, लागू किया गया था एलपीजी, मैंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण तो कुछ कुछ जरूर हम लोग देख लिए, तो वो सब बताएंगे कल। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, बढ़िया से एकदम डिटेल में। कल आप लोग का चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब कल बताएंगे आप।